कहीं पैगाम टीवी आपके इन उलमा की दावत को, आपके इन उलमा के पैगाम को, आपकी इन उलमा की मेहनतों को दुनिया भर में फैलाने में मसरूफ है। गली गली, नगर नगर, कहीं अमेरिका से, कहीं यूरोप से, कहीं बरतानिया से, कहीं अरब से, कहीं ऑस्ट्रेलिया से, अल्लाह के फजल और एहसान से आपके उलमा की दावत, आपके उलमा की ये दुरूस, आपके उलमा की ये तबलीग अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में फैलाने का सबब है। मरकज़ अहले हदीस 106 रावी रोड है और इसी इस्लाह के, अल्लाह और उसके रसूल के इस पैगाम को आम करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हैबर से लेकर कराची तक अल्हम्दुलिल्लाह आपके ये भाई, आपके ये बेटे अपनी जवानियों को वक्फ करने का अज़म कर चुके हैं। क्योंकि ये जिंदगी अगर सजेगी, इस जिंदगी को भाग लगेंगे, इस जिंदगी को अगर रब पसंद करेगा तो उन्हीं इसी सूरत में करेगा जब हम रब के दीन के लिए निकलेंगे। रब के दीन के लिए निकलने वालों पर अल्लाह अपनी रिज़वान को नाजिल करता है। आओ मेरे भाइयों, आप भी हमारे शान। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह बुजुर्गो बरतर के लिए, दुरूद सलाम अनगिनत लातादाद बेशुमार करोड़ा करोड़ अरबा अरब दुरूद सलाम आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, मस्जिद गूंज जानी चाहिए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कि जिनकी तालीमात के सबब आज हम कलमा गो हैं, तौहीद की नेमत से आशना हैं। शुक्रगुज़ार हूँ अहबाब जमात तानलेवाला का, बिलखुसूस मौलाना बशीर अजीज़ी साहब, कारी शाहदीन साहब, जनाब अब्दुर्रहमान मक्की साहब और इस मस्जिद की इंतज़ामिया का कि आज उन्होंने यहाँ आने का, आपके साथ हम कलाम होने का मौका फराहम किया है। मैं अपनी गुफ्तगू के दो हिस्से इंशाअल्लाह रखूँगा और इख्तिसार भी मलहूज़ खातिर रहेगा। एक हिस्से में इंशाअल्लाह अज़ीज़ नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम पढ़ने के फ़ज़ाइल के हवाले से इंशाअल्लाह गुफ्तगू करूँगा और दूसरे हिस्से में इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुछ जमाती तंज़ीमी सरगर्मियों पे इंशाअल्लाह इख्तिसार से रोशनी डालूँगा। जो आया मुबारका मैंने आप अहबाब के सामने पढ़ी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहे हैं, इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालो तुम भी महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम भेजो। इसकी सबसे पहली इस आया मुबारका से हमें जो बात मालूम होती है, अल्लाह हमें नेकियों की तौफीक दे। जितने भी नेक अमाल हैं, जितने भी बाइसे सवाब मामलात हैं, किसी के हवाले से यूं तरगीब नहीं मिलती कि मैं और मेरे फरिश्ते यूं करते हैं लिहाजा तुम भी ऐसे किया करो, या ये काम करते हैं तुम भी ये काम किया करो। किसी इबादत के हवाले से, किसी अमल के हवाले से, किसी कौल फेल के हवाले से हमें ऐसा कोई मामला नहीं मिलता कि अल्लाह ने अपने और अपने फरिश्तों की तरफ से इस बात का इजहार किया करो कि ये मेरी और मेरे फरिश्तों की सुन्नत है, तुम भी इस पर अमल पैरा हो। लेकिन जब नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ने का मामला आया है, इस नेकी का मामला आया है, इस नेक अमल का मामला आया है, अल्लाह ने सबसे पहले अपनी और अपने फरिश्तों की मिसाल पेश की है। जो आया मुबारका मैंने आप अहबाब के सामने पढ़ी है, इन्नल्लाह व मलाइकतहू, बेशक मैं रब, मैं अल्लाह और मेरे फरिश्ते महबूब अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, मेरा और मेरे महबूब का कलमा पढ़ने वालों, तुम भी महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम भेजो। अब अंदाजा कीजिए कि ये किस कदर अल्लाह को ये काम, ये अमल, ये हमारा पढ़ना महबूब है कि खुद तरगीब दे रहे हैं कि मेरी और मेरे फरिश्तों की सुन्नत है, तुम भी ये काम करो। और अगर हम ये अमल करें
अंदाजा कीजिए कि जिस अमल की खुद रब तरगीब दे और अपने अमल की मिसाल दे के तरगीब दे, वो अल्लाह को कितना महबूब और पसंदीदा होगा। अल्लाह हमें इस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। और फिर दूसरी, इस दुरूद और सलाम के फजाइल के हवाले से जो दूसरा पहलू है कि ये कोई इख्तियारी मामला नहीं है कि दुरूद पढ़ें ना पढ़ें गुजारा हो जाएगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती की हैसियत से हम पर यह लाजिम है, फर्ज है कि हम वक्त महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद और सलाम पढ़ें। अहलन व सहलन मरहबा उस्ताद मोहतरम मुबश्शिर अहमद रब्बानी हफिज़हुल्लाह ताला को मैं खुशामदीद कहता हूँ। और दूसरा इसका पहलू ये है, कंपल्शन है, इख्तियार नहीं है कि पढ़ें या ना पढ़ें। हम पर ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हक है उम्मती होने की हैसियत से कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद और सलाम पढ़ें। और उसके बहुत से जो हमारे ऊपर उस पर उसकी दुरूद और सलाम पढ़ने की वजह से हम पर जो रहमतें हैं, हम पर जो बरकतें हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम पर जो रज़ा है, उसके हुसूल का जरिया है दुरूद और सलाम पढ़ना। अल्लाह हमें पढ़ने की ज़्यादा तौफीक नसीब फरमाए। निसाई की रवायत है, अनस बिन मालिक अनस फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदा, कि जिसने मुझ पर एक दफा दुरूद पढ़ा, एक दफा मुझ पर दुरूद भेजा, एक दफा, मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशरा सलावात, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है जो मुझ पर एक दफा दुरूद पढ़ता है। पढ़िए जरा, सल्लल्लाहु, ऊंची पढ़िए, सल्लल्लाहु, मन सल्ला अलैहि वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशरा। अनस फरमाते हैं कि महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ता है, मैं उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता हूँ। क्यों हम में से कौन ऐसा है जिसको अल्लाह की रहमतों की जरूरत नहीं है? हम में से कौन ऐसा फकीर है जिसको अल्लाह की रहमतों की अपनी झोलियों, अपने दामन में भरने की जरूरत नहीं है? फिर हम क्यों इससे महरूमी का शिकार हैं? इन रहमतों से हम फिर क्यों दूर हैं? और फरमाया वहुतत अन्हु अशरु हतियात, जो एक मर्तबा दुरूद पढ़ता है, एक मर्तबा जो दुरूद पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके 10 गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। हम में से कौन ऐसा है जो गुनाहगार नहीं है, जो खताकार नहीं है, जो स्याहकार नहीं है, जिसको अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत की जरूरत नहीं है? फिर हम क्यों अपने इस फरीज़े से और वो अमल जो अल्लाह और उसके फरिश्तों की सुन्नत है और अल्लाह जिसकी तरगीब दे रहे हैं, हम फिर उसको करने में क्यों गफलत का शिकार हैं, क्यों सुस्ती का शिकार हैं? सारा दिन महफिलों में, मजलिसों में, थड़ों पर बैठे हुए क्या क्या नहीं हम बोलते, क्या क्या बातें नहीं करते, चुगलियां, गीबतें, एक दूसरे की इज्जतों को उछालते नहीं है, एक दूसरे की पगड़ियां उछालते हैं, एक दूसरे की इज्जतों को नीलाम करते हैं। क्या ही अच्छा हो चे जाएगा कि हम एक दूसरे के गिरेबान पकड़े, एक दूसरे के बारे में फजूल गुफ्तगू करें। वो जुबान जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इस जुबान को की हिफाजत की अगर जमानत देते हो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। क्यों नहीं हम करते? बजाय इसके कि इस जुबान को ताले लगाकर महबूब अलैहिस्सलाम पर दुरूद और सलाम पढ़ें, अपने लिए अपने गुनाहों की माफ़ी का जरिया बनाएं, अपने ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने की वजह से अपने ऊपर रहमतों की बरखा बरसाने का सबब बने। हमारी जुबान चलती है, चतर चतर चलती है, बुजुर्गों की, बड़ों की पगड़ियां उछालने में चलती है, भाइयों की इज्जत नीलाम करने में चलती है, एक दूसरे के गिरेबान होने में चलती है। नहीं चलती हो, भूले हुए हैं उम्मती होने के बावजूद, हमें नहीं खबर कि हमने रसूलुल्लाह पर दुरूद और सलाम पढ़ना। पढ़िए फिर सल्लल्लाहु, और फरमाया व रुफ़ियत लहू अशरा दराजात, अशरु दराजात, और फिर अल्लाह उसके 10 दर्जे बुलंद करता है जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ता है। क्यों हम बेखबर हैं? क्यों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने के नाते हमारा जो हमारे ऊपर अल्लाह के रसूल का हक है, ये अदा क्यों नहीं करते? वो हक जिसके अदा करने की वजह से अल्लाह की 10 रहमतें नाजिल हो, अल्लाह की तरफ से हमारे गुनाहों की 10 गुनाहों की बख्शिश का जरिया हो और हमारे दर्जों की बुलंदी का जरिया हो, वो काम हम क्यों नहीं करते? ये जुबानें गुंग क्यों है?
मैं तो ये समझता हूँ जो जुबान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम नहीं पढ़ती वो गूंगा हो जाए तो बेहतर है। कलमा पढ़े और फिर दुरूद व सलाम ना पढ़े, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हक अदा ना करे, ये उम्मती होने के पर की हैसियत से हम पर हक है। और हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं, तिरमिज़ी की रवायत है, औलन नास बी या यौमल क़ियामा अक्सरुहुम अलैहि सलात, कि जो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ने वाले होंगे अल्लाह उन्हीं को मेरी कुर्बत नसीब करेंगे। हम में से हर कोई बड़ा खुश होता है मेरी फलां आलिम के साथ कुर्बत है, मेरी अपने तहसीलदार के साथ कुर्बत है, और मैं चाहूँ तो जिस वक्त चाहूँ मैं डीसी के दफ्तर में किसी रुके के बगैर जा सकता हूँ। मेरी एमएनए और एमपीएस के साथ कुर्बत है, मैं जब चाहूँ वजीरों से मिल सकता हूँ। आज तू और मैं इस बात पे इतराते हैं कि मेरी इन लोगों, इन दुनियादारों के साथ कुर्बत है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सुबह शाम दुरूद पढ़ो, हर वक्त दुरूद पढ़ो, मेरे ऊपर अपना हक ये अदा करते चले जाओ। क़यामत के दिन अल्लाह इसी दुरूद पढ़ने की वजह से मेरी कुर्बत और हमसाई की नसीब फरमाएंगे। और वो कुर्बत, वो रफ़ाक़त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, मैं युतिल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन व हसुना उलाइका रफ़ीक़ा। जो अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करता है उसको अल्लाह साथ नसीब करेंगे, रफ़ाक़त नसीब करेंगे अपने इनाम याफ्ता लोगों की। और वो इनाम याफ्ता लोगों का ग्रोह कौन सा है, तबका कौन सा है, वो लोग कौन से हैं, उनका तारुफ भी अल्लाह ने इस बात में इसी आया मुबारका में करवाया। नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन के जो तबका है वो मेरा इनाम याफ्ता तबका है। और इस तबके में रसाई का एक जरिया ये भी है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद और सलाम पढ़ा जाए। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाते हैं, आइए फिर पढ़िए दुरूद सल्लल्लाहु, सारे पढ़ें, कोई खामोश ना रहे, सल्लल्लाहु। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला अलैया औ सअल लियल वसीला हक्कत अलैहि शफाअती यौमल क़ियामा। जो अजान सुनते हैं ना उसके बाद दुआ पढ़ी है, कभी दुरूद पढ़ा है कभी? क्यों नहीं हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये वसीले की दुआ करते? अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावत तामा व सलातिल कायमा। ये दुआ एंड तक पढ़ा कीजिए जब अजान सुनते हैं। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पढ़ना है बाद में, पहले वाला नहीं, बाद में पढ़िए, मसनून पढ़िए। और जो ये दुरूद पढ़ता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हक्कत अलैहि शफाअती यौमल क़ियामा, उसे अल्लाह मेरी शिफात नसीब फरमाएंगे। दुरूद पढ़ने की वजह से अल्लाह उसे मेरी शिफात नसीब फरमाएंगे। लेकिन याद रखिएगा शिफात रसूल मिलेगी हर एक मोमिन मुसलमान के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिफात फरमाएंगे, अदरकतहु शफाअती यौमल क़ियामा, उसे अल्लाह शिफात नसीब करेंगे अल्लाह के रसूल की। लेकिन याद रखना वो बदबख्त अल्लाह के रसूल की शिफात हासिल नहीं कर सकेंगे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मकसद के लिए आए, जो तौहीद का पैगाम उन्हें देकर भेजा गया, जिन्होंने इस तौहीद के पैगाम से मुंह मोड़ा, उससे दूर हट गए, शिर्क करते रहे। या अल्लाह के रसूल का दीन जो दे के गए थे, जिसके बारे में अल्लाह के कुरान ने ऐलान कर दिया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। वो दीन मुकम्मल, शरीयत मुकम्मल, वो सीरत का पैगाम हमें मिल गया था। उसके बाद जिन्होंने इस दीन के पैगाम में मिलावट की या रब की तौहीद में मिलावट की, शिर्क किया, ये दो लोग महरूम कर दिए जाएंगे। बाकी जिनके दिल में जर्रे बराबर, जो बराबर भी ईमान होगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगते जाएंगे, अपने उम्मतियों के लिए शिफात अल्लाह अता करते चले जाएंगे। लेकिन जो खुद अपने अमल से इनकार कर बैठे, बिदअत की वजह से, शिर्क की वजह से, और याद रखिए हर अमल की जमानत अगर है तो तौहीद के साथ, मोहब्बत रसूल की गारंटी अगर है तो तौहीद के साथ, अल्लाह के रसूल की शिफात अगर है तो तौहीद के साथ। अगर तौहीद नहीं है सारे अमल बर्बाद है। कितनी भी मोहब्बत का दावा कर लो, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत नहीं मिलेगी, शिफात नहीं मिलेगी, अल्लाह के रसूल की कुर्बत नहीं मिलेगी। क्योंकि हमने मोहब्बत रसूल का तकाजा निभाते हुए
आपके पैगाम पर अब लब्बैक नहीं कहा, तौहीद का दामन छोड़ दिया। तौहीद से गद्दारी और बेवफाई अल्लाह के रसूल से बेवफाई है। जो इससे बेवफा होगा उसे अल्लाह के रसूल की शफाअत नहीं मिलेगी। बड़े से बड़ा अमल कर लो, लेकिन अगर तौहीद तुम्हारे दामन में नहीं है, सारे अमल बर्बाद है। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह सब माफ कर देगा, शिर्क माफ नहीं करेगा। बल्कि अल्लाह ने एक और मुकाम पे फरमाया, ला इन अशरकता ला यहबतन्ना अमलुक। और लोगों सुन लो, अगर शिर्क करोगे सारे अमल बर्बाद हैं, बर्बाद है। मत मिसाले दो हमें, वो बड़ा इश्क रसूल में डूबने वाला है, जिसके मुकद्दर में तौहीद नहीं है, उसके सारे अमल बर्बाद हैं। अल्लाह के रसूल के लिए दुआ किया करो, अल्लाह के रसूल के लिए इस वसीले की अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति तामा वस्सलातिल काइमा, ये दुआ भी करनी है, दुरूद व सलाम भी पढ़ना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर ये पढ़ेंगे, अकीदा दुरुस्त रखेंगे, बिदअत से बचेंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़्क़त अलैहि शफ़ाअती यौमल क़ियामा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उसे मेरी शफ़ाअत अता कर दी जाएगी। उबई बिन काब फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि मैंने एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मैं आप पर कसरत से दुरूद व सलाम भेजता हूँ, कभी हमारी मजलिसों में भी ये तज़किरा हुआ है कि मैं अल्लाह के रसूल पर दुरूद भेजता हूँ? मेरे भाई तू कितनी मर्तबा पढ़ता है? मैं आपसे पूछूं, आप मुझसे पूछें, या नमाज पढ़ी है या दुरूद व सलाम पढ़ा है? लेकिन हमारा मुकाबला गालियों में, हमारा मुकाबला बद कलामी में, हमारा मुकाबला एक दूसरे की इज्जतें उछालने में। और कभी मेरे भाइयों ये भी पूछो, अगर महबूब के मुहिब हो, महबूब से मोहब्बत करने वाले हो, कितनी मर्तबा दुरूद पढ़ा है, कितनी मर्तबा सलाम पढ़ा है? कभी ये भी हमें तौफीक मिली है? उबई बिन काब फरमाते हैं एक दिन मैं अल्लाह के रसूल के पास बैठा था, कहा अल्लाह के रसूल मैं आपके ऊपर कसरत से दुरूद व सलाम भेजता हूँ, और जब मैं दुआ करता हूँ मैं आप पर कितना दुरूद पढ़ूं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मा शिअता। पहले उन्होंने पूछा रुबा पढ़ लूं? चौथा हिस्सा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मा शिअता फइन ज़िदता फहुव खैरुल लक। वैसे तो अपनी मर्जी करो, लेकिन इससे भी ज्यादा कर लोगे तुम्हारे हक में बेहतर है। फिर पूछा उन्होंने, फिर मैं आधा कर लूं? अल्लाह के रसूल ने दोबारा फरमाया मा शिअता, जैसे चाहो, लेकिन फाइन ज़िदता फहुव खैरुल लक। मेरे भाइयों सुनिएंगे तो ईमान ताज़ा हो जाएगा। हमें से कौन ऐसा नहीं है जो गमों का शिकार नहीं है, जिसको वसवसे हैं, अंदेशे हैं? कौन ऐसा नहीं है जो गुनाहों की माफी नहीं चाहता? परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, मसाइल हैं, मुश्किलात हैं। आइए ईमान को ताज़ा कीजिए। उबई बिन काब कहते हैं मैंने दोबारा पूछा, निस्फ कर लूं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मा शिअता, कर ले ऐसे भी जो तू चाहे, फाइन ज़िदता, लेकिन अगर ज्यादा करेगा फहुव खैरुल लक, ये तेरे लिए बेहतर है। फिर कहा 3/4 कर लूं, 3 हिस्से कर लूं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया फस्सुलुसैन, 3 हिस्से कर लूं? फरमाया फइन ज़िदता फहुव खैरुल लक, इससे भी ज्यादा कर लेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये पाक बात सहाबी ने कहा सलाती कुल्लहा, मैं सारी दुआ में ही आपके ऊपर दुरूद पढ़ता रहूंगा सल्लल्लाहु। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इज़ा तुकफ़ा हम्मुक व युग़फ़रु लका ज़म्बुक, अगर तू सारी दुआ में ही मुझ पर दुरूद पढ़ता रहे, दुरूद पढ़ता रहे, दुरूद पढ़ता रहे, सलाम पढ़ता रहे, ये तेरे गमों को दूर करने के लिए अल्लाह काफ़ी कर देगा और तेरे गुनाहों को माफ़ करने का भी सबब बना देगा। इज़ा तुकफ़ा हम्मुक व युग़फ़रु लका ज़म्बुक, किस वजह से? दुरूद और सलाम पढ़ने की वजह से। हमारी दुआएं क्यों खाली जाती है? इसके आदाब सीखिए। अल्लाहु अकबर, दुरूद व सलाम पढ़िए मेरे भाइयों, गमों से निजात चाहते हैं, क्योंकि ये वो अमल है जो अल्लाह खुद करते हैं, अल्लाह के फरिश्ते करते हैं, अल्लाह हमें तरगीब दे रहे हैं। अल्लाह को महबूब अमल है, ये महबूब अमल करेंगे अल्लाह पसंद करेंगे। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखला नहला, अल्लाह के रसूल घर से निकले हैं और एक बाग में दाखिल हो जाते हैं। फताल सुजूद, सजदा करते हैं, बड़ा तवील सजदा हो जाता है।
हत्ता हशीता यकून अल्लाह कद तवफ़्फ़ाहु, हत्ता कि मुझे खदशा हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात तो नहीं पा गए। इसी आलम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर उठाया और पूछा अब्दुर्रहमान इब्न औफ से, क्या वजह है, क्यों ऐसे मुझे देख रहे हो? क्योंकि अब्दुर्रहमान इब्न औफ देखने लग पड़े थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवील सजदे की वजह से। आपने सर उठाया और पूछा मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? उन्होंने अपना खदशा बयान किया कि आप चूंकि सर नहीं उठा रहे थे तो मुझे ये खदशा लाहिक हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैंने जब सजदा शुरू किया तो जिब्रील आ गए थे और उन्होंने एक बिशारत सुनाई, मैं तुम्हें भी सुनाता हूं। और क्या बिशारत थी? आज मुझे मालूम हो कि मैं किसी के को सलाम दूंगा उसकी वजह से मुझे डीसी सलाम भेजेगा, मुझे वजीर सलाम भेजेगा, मुझे तहसीलदार सलाम भेजेगा, मुझे मोहल्ले का अपने इलाके का कोई बड़ा जमींदार सलाम भेजेगा, उसकी गुड बुक्स में आऊंगा उसकी तरफ से मुझे सलाम आएगा। हम बड़ फटाफट दुनियादारी के पीछे भागते हैं, मरते हैं, इन बड़े दुनियादारों की मजलिसों महफिलों में शरीक होने के लिए मरे जाते हैं। लेकिन मेरे भाइयों आओ कभी शौक से भी अल्लाह के रसूल पर सलाम भेजो, कभी शौक से भी अल्लाह के रसूल पर दुरूद भेजो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया, जिब्रील क्या पैगाम लेके आए थे? फरमाया मन सल्ला अलैका सलातन, जिब्रील आए थे और ये पैगाम रब का दे के गए हैं। मन सल्ला अलैका सलातन, महबूब जो आप पर दुरूद पड़े, जो आप पर दुरूद पड़े सल्लत अलैहि, अल्लाह उस पर रहमत नाज़िल फरमाता। पढ़िए फिर सल्लल्लाहु, फिर पढ़िए सल्लल्लाहु, जो आप पर दुरूद पड़े रब उस पर रहमत नाज़िल फरमाता है। और आगे मेरे भाइयों खुश हो जाओ, महबूब के उम्मतियों खुश हो जाओ। और फिर अगली बात जो जिब्रील फरमाते हैं वमन सल्लमा अलैहि सल्लमा अलैहि, जो आप पर दुरूद पड़ता है अल्लाह उस पर, जो आप पर सलाम भेजता है अल्लाह उसे सलाम भेजते हैं। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह हमें भी उनमें शामिल फरमा। फिर पढ़िए ना दुरूद सल्लल्लाहु। और मेरे भाइयों अव्वल तो पढ़ना चाहिए सबसे मसनून दुरूद ये है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये फुर्सत हो तो ये पढ़ें, लेकिन बहाना कोई नहीं है, भाग नहीं सकते। अगर वक्त कम है, समझते हैं तवालत है, तो मैं जो बार बार आपसे कहलवा रहा हूं वही पढ़ते रहें, अल्लाह काफी कर देगा। सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु, अल्लाह हमें भी उन लोगों में शामिल फरमा जिस पर दुरूद पढ़ने की वजह से तू सलाम भेजता है। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। और अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कुन्तु उसल्ली व अबू बकर व उमर, मैंने कुन्तु उसल्ली माअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबू बकर व उमर माहू, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी और अबू बकर और उमर भी जो है वो साथ थे। और फरमाया फलम्मा जलस्तु, फिर नमाज पढ़ने के बाद जब हम बैठ गए, बता तो बिस्सना ही अल्लाह सल्लल्लाहु बता तो बिस्सना ही अल्लाह, मैंने अल्लाह की हम्दो सना के साथ अपनी दुआ का आगाज किया। बता तो बिस्सना ही अल्लाह, मैंने अल्लाह के ऊपर हम्दो सना से अपनी दुआ का आगाज किया। सुम्मा सल्ले अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुम्मा सलात अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ा। दुआ कैसे शुरू करनी है? पहले अल्लाह की हम्द बयान करनी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अल्लाह के रसूल पर दुरूद पढ़ना है, जितना चाहें पढ़ें। और फिर फरमाया सुम्मा दावतु लिनफ्सी, उसके बाद मैंने अपने लिए दुआ की। अल्लाह के रसूल पास बैठे थे और कहा जिस तरीके से तुमने दुआ की है सल तोता, जिस तरीके से तुमने दुआ की है जो मांगो अल्लाह अता फरमाएंगे। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह हमें भी उनमें शामिल फरमा, अल्लाह हमें भी उनमें शामिल फरमा। और हजरत आमिर बिन रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मा मिन अब्दिन युसल्ली अलैया इल्ला सल्लतु अलैहिल मलाइका मा सल्ला अलैया फलयुकिल औ ला यकसुर। ओ लोगो, आमिर बिन रबिया रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं जो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, दुरूद व सलाम भेजते हैं, जो पढ़ रहा होता है दुरूद व सलाम, जब तक वो बंदा अल्लाह के रसूल पर दुरूद पढ़ता रहता
रहता है, फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते रहते हैं। और अब उसकी मर्जी है वो ज्यादा करे या कम करे। अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल फरमा जो तेरे महबूब पर कसरत से दुरूद और सलाम पढ़ने वाले हैं। और हम ही तो हैं, अल्लाह के फजल से हम ही तो हैं जो अल्लाह के रसूल पर कसरत से दुरूद और सलाम पढ़ते हैं। हमारी नमाज का दरमियानी तशहुद वो भी दुरूद और सलाम से सजा है, जिस दरमियानी तशहुद में दुरूद पढ़ने की वजह से हमारे यार कहते हैं सजदा साहब लाजम हो गया, नमाज नहीं हुई। हम कहते हैं दरमियानी तशहुद में भी दुरूद पढ़ो, तेरी नमाज और सजेगी, अल्लाह के हाँ और मकबूल होगी। यार कहते हैं वो नमाज नहीं होगी, हम कहते हैं सजाओ दरमियानी तशहुद को भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम के जरिए। लेकिन जो दुरूद और सलाम नहीं पढ़ते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जिसके पास मेरा जिक्र किया जाए, मन जिक्र ताइंदाहु फलम युसल्ली, वो मेरे ऊपर दुरूद ना पढ़े वो बखील है, बखील है वो शख्स। आज हमें गुस्सा लगता है कोई मेरे बारे में आपके बारे में कहे कि ये तो बड़ा बखील है यार, ये तो बड़ा बखील है। किसी के रवैये की वजह से ये कहने की वजह पर मजबूर हो जाए, जो सही ना बरते, जो किसी के साथ सही ना चले, उसके बारे में ये कह दे यार इससे वास्ता पड़ा था, ये तो बड़ा बखील है। और उस शख्स की हैसियत के बारे में सोचें जिसके बारे में अल्लाह के रसूल कहें ये बखील है, क्योंकि हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद नहीं पढ़ा। आइए मेरे भाइयों, हम वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम पढ़ने को अपना मामूल बना ले। पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु, जरा जोर से पढ़िए सल्लल्लाहु। और याद रखिए वो दुआ रुक जाती है, लटक जाती है जिसमें दुरूद ना हो, जिसमें सलाम ना हो, उस दुआ को लटका दिया जाता है हत्ता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम ना पढ़ा जाए। वो मजलिस हसरत और यास का सबब है, जिस मजलिस में अल्लाह का जिक्र ना हो, अल्लाह के रसूल पर दुरूद और सलाम ना पढ़ा जाए। हत्ता कि एक रवायत में आता है वो लोग जन्नत में भी चले जाएंगे ना, जन्नत में जाके भी वो हसरत करेंगे काश उस मजलिस में हम अल्लाह का भी जिक्र करते, अल्लाह के रसूल पर दुरूद और सलाम भी भेजते। एक रोज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में आए, मिंबर पे कदम रखा, पहली दूसरी तीसरी सीढ़ी पे आप आए। पहली सीढ़ी पे कभी कहा आमीन, दूसरी सीढ़ी पे भी कहा आमीन, तीसरी सीढ़ी पे भी कहा आमीन। सहाबा ने कहा आज से वो बात सुनी जो पहले कभी नहीं सुनी। क्या कह रहे थे आप, किस बात पे आमीन कह रहे थे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जब मैं मिंबर पे कदम रखने लगा था, जिब्रील आ गए और कहने लगे जो शख्स रमजान का महीना पाए अपने आप को माफ ना करवा सके, हलाकत हो उसके लिए। दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा और जिब्रील ने कहा जो आपका जिक्र सुने, आपका नामे नामी इसमें ग्रामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुने और दुरूद ना पढ़े, हलाकत हो उसके लिए। और तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो जिब्रील कहने लगे जो बुढ़ापे में माँ बाप को पाकर उनकी खिदमत ना करे, हलाकत हो उसके लिए। माँ बाप की खिदमत करेंगे? कभी पूछो उनसे जिनके सर पे माँ बाप का साया नहीं है, उनके बहते आंसुओं को पूछने वाला कोई नहीं है, उनके सर पे शफकत का हाथ रखने वाला कोई नहीं है। सारे दिन बाद घर लौटते हो, तुम्हारे बच्चे थके मांदे घर जाते हो, उनकी उम्मीद बनकर लौटते हो, वो दीवाना वार आके तुम्हारे जिस्म से लपक जाते हैं, लिपट जाते हैं, तेरी थकन दूर हो जाती है, उनको सारी दुनिया मिल जाती है। कभी उन यतीमों का सोचो जिनकी दुनिया रात को वापस नहीं आती, जो रात को वापस नहीं लौटते। आज तेरे बच्चों को तो उम्मीद होगी रात को बाबा लौटेंगे, सुबह सारे दिन की शिकायतें लगाने के लिए वो तेरी उम्मीद देख रहा है, तेरा रास्ता देख रहा है। रात को बाबा लौटेंगे, उन्हें अपने कजनों की शिकायत लगाऊंगा, मेरे बाबा रात को आएंगे, मुझे फलां गाड़ी पसंद है, साइकिल पसंद है, फलां चीज पसंद है, बाबा लौटेंगे, उनकी उंगली पकड़ूंगा, बाजार जाऊंगा, अपने लिए वो खरीद के लाऊंगा। और जरा उनका भी सोचो जिनके बाबा रात को वापस नहीं आएंगे, उन यतीमों का भी तो कभी ख्याल किया करो। जिस तरह ये दुरूद और सलाम पढ़ने वाले महबूब की रफाकत पाएंगे, यतीमों के आंसू पूछने वाले को भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत नसीब होगी। अपने मोहल्ले में ख्याल करेंगे यतीमों का, अपने रिश्तेदारों में ख्याल करेंगे, और जितनी तौफीक है जरूर खर्च किया करो।
अब इख्तिसार से बताऊंगा। रियाज का वाक़या अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब की किताब सुनहरी किरणों में मौजूद है। रियाज का एक शख्स है, उसको ख्वाब आती है फलां इब्ने फलां फलां इलाके के बंदे को उम्रे पे ले जाओ। वो ढूंढ डांड कर उसको उम्रे पे ले जाता है। उम्रे पे ले जाते हुए एहराम की हालत में मस्जिद हराम में उम्रा करने के फौरी बाद या उम्रे के जो 2 नफल है तवाफ के बाद, उसी तवाफ में अल्लाह ने उस शख्स को मौत दे दी। सजदे की हालत में वो मैयत लेके वापस आता है, उसकी बीवी से अपनी बीवी के जरिए पूछता है बता तो सही इसको अल्लाह ने इस कदर काबिले रश्क मौत क्यों अता की है। कहने लगी मुझे अपने खामन के किसी और नेकी का तो खबर नहीं है, पता नहीं है, लेकिन हमारी बिल्डिंग में यतीमों का भी एक घर है। मैंने कभी वो दिन नहीं देखा कि जिस दिन मेरा खामन अपने बच्चों के लिए जो लेकर आया वो उन यतीमों के लिए ना लेकर आया। यही सबब है कि अल्लाह ने उसे इस कदर काबिल रश्क मौत अता की है। सोचो कभी उनका जिनके सर पे शफकत नहीं है, जिनके बाबा मौजूद नहीं है और जिनके मौजूद है, कदर करो उनकी, कदर करो उनकी। तुम भी थक जाते हो जवानी में, कभी याद है तेरे बाबा थके भी आए थे तेरी जिद की वजह से, जिस्म भी अकड़ा था, दर्द भी थी, तुझे लेकर बाहर चले गए होंगे, 1000 जेब हाली भी होगी, कुछ नहीं होगा तेरी जिद के आगे। तेरे बाबा इस कदर अपनी कुर्बानी देते हैं कि अपना आप भी बेचना पड़े तेरी जिदों को पूरा करने वाला। तू एक ही बात को 10 दफा दोहराता था, वो 10 दफा जी बेटे कहकर तेरी बात को सुनता था। आज तुझे अपने बाबा की, जब तू जवान है, तगड़ा है, हिम्मत में है, पूरी सलाहियतों में है, और आज तेरा बाबा जब अपने चारपाई पे लेटा है, वो एक से दूसरी मर्तबा तीसरी दफा आवाज देता है, तुझे आज उसकी आवाज जो है वो गिरा गुजरती है। रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। और याद रखिए तौहीद के बाद जो सारी सबसे पहला हुक्म अल्लाह ने साथ जोड़ा है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब मैंने तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो जिब्रील ने कहा कि जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाकर उनकी खिदमत न करे हलाकत हो उसके लिए। वादा करो माँ बाप की खिदमत करोगे, जो जवान है खिदमत करोगे, उनकी बातों के आगे बोलोगे तो नहीं, उनको झिड़कोगे तो नहीं। फला तुकिल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा। जन्नत चाहते हो माँ बाप की इज्जत करो, एहतराम करो, उनके सामने उफ भी नहीं कहना। और अगर ये कुछ करते हो ना तो कभी उन यतीमों का सोचो जो तरसते हैं मेरा बाबा घर हो, जो तरसते हैं उसका दस्ते शफकत मेरे हाथ मेरे सर पे फिरे, जो तरसते हैं कोई मेरा आंसू पूछने वाला हो। क्यों बेकदरी करते हो अल्लाह की इस नेमत की। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब तीसरी सीढ़ी पे भी कदम रखा तो जिब्रील कहते हैं हलाकत हो उसके लिए जो माँ बाप को पाए और उनकी खिदमत न करे। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। अल्लाह ऐसे बदबख्तों में हमें शामिल फरमा। और मेरे भाइयों, ये आज जो इस्लाह का पैगाम आपके नाम ने जो सबक पढ़ा उस्ताद मोहतरम की मौजूदगी में, उसका मकसद क्या है? आइए इस्लाह कीजिए अपनी, आइए अपनी जिंदगियों को रहमतों बरकतों से भरिए, आइए नेकियों की में सबकत की कोशिश कीजिए, आइए अपनी जुबानों को ताले लगाइए, दूसरों का एहतराम कीजिए, वालिदैन का एहतराम कीजिए, दूसरों को एहतराम दीजिए, हुकूकुल्लाह भी अदा कीजिए, हुकूकुल इबाद भी अदा कीजिए। आइए यही सब कुछ हमारे लिए चंद दिन बाद जो इस दुनिया के खात्मा, हमारी जिंदगी के खात्मे के बाद जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है यही तो सब कुछ है। और इसी इस्लाह के पैगाम को आम करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जमात मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अपने फ़राइज़ को बखूबी समझते हुए अंजाम दही के लिए मसरूफ़ है। आपके ये जवानों की जमात अहले हदीस यूथ फोर्स जवाब अल्हम्दुलिल्लाह अपने फ़राइज़ अदायगी को समझते हुए मसरूफ़ अमल है। कहीं पैगाम टीवी आपके इन उलमा की दावत को, आपके इन उलमा के पैगाम को, आपकी इन उलमा की मेहनतों को दुनिया भर में फैलाने में मसरूफ़ है। गली गली नगर नगर, कहीं अमेरिका से, कहीं यूरोप से, कहीं बरतानिया से, कहीं अरब से, कहीं ऑस्ट्रेलिया से, अल्लाह के फजल व एहसान से आपके उलमा की दावत, आपके उलमा की ये दुरूस, आपके उलमा की ये तबलीग अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में फैलाने का सबब है। मरकज़ अहले हदीस 106 रावी रोड है। और इसी इस्लाह के अल्लाह और उसके रसूल के इस पैगाम को आम करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह
खैबर से लेकर कराची तक अल्हम्दुलिल्लाह आपके ये भाई, आपके ये बेटे अपनी जवानियों को वक्फ करने का अज़म कर चुके हैं। क्योंकि ये जिंदगी अगर सजेगी, इस जिंदगी को भाग लगेंगे, इस जिंदगी को अगर रब पसंद करेगा तो उन्हीं इसी सूरत में करेगा जब हम रब के दीन के लिए निकलेंगे। रब के दीन के लिए निकलने वालों पर अल्लाह अपनी रिज़वान को नाजिल करता है। आओ मेरे भाइयों, आप भी हमारे शाना बशाना कदम ब कदम इन उलमा की सरपरस्ती में, इनकी हदायत में, मनहज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थामते हुए आओ मैदान अमल में और इस काफिला हक और सदाकत के रफीक बन जाओ। तौहीद और सुन्नत के इस काफिले को, इस इल्म को थामने वाले बन जाओ। इंशाअल्लाह ये दस्तूर, ये मंशूर, ये पैगाम अगर आपको पसंद है, इसके रफीक बनेंगे इंशाअल्लाह। जिनको ये मंशूर पसंद है जरा हाथ भी उठा दो, दोनों हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह साथ दोगे ना। ये कुरान और सुन्नत की बालादस्ती के लिए इंशाअल्लाह जमात का साथ दोगे। अभी माशाअल्लाह मुबश्शिर रब्बानी हफिज़हुल्लाह ताला मतान अल्लाह बितूल हयाती इनका खिताब है, जरा इनको भी बेदारी दिखाओ। इंशाअल्लाह मरकजी जमीयत के बुजुर्ग और यूथ फोर्स के जवान बेदार हैं। इंशाअल्लाह लजीज इस काफिला हक और सदाकत का साथ दोगे। जरा आप उठ के अपने जज्बात का इजहार करो, उठो, हाथों में हाथ डाल के इस अज़म का इजहार करो। जमात का साथ दोगे इंशाअल्लाह, जमात का साथ दोगे इंशाअल्लाह। हज़रतुल अमीर अल्लामा साजिद मीर साहब की क़यादत में कुरान और सुन्नत की बालादस्ती की इस तहरीक का साथ दोगे ना इंशाअल्लाह। हाथों में हाथ डाल के मेरे जवानों नारा लगाओ, जमात का भी, यूथ फोर्स का भी, कुरान और सुन्नत का भी। मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, मरकजी जमीयत